अक्षय नरवाल है दो हैं? अक्षय नरवाल है दो एक और कौन है देख। भाई थोड़ी दी जगह पर वो देख मारा है उसका मार लग रहे हैं। मारे किसके वो आपको ले जाके उड़ा। पी के जो कार्यकर्ता हैं, ये संघ के जो कार्यकर्ता हैं, वो लाठी लेके वहाँ खड़े हो जाएं बॉर्डर पे और फिर तो देखे भाई मतलब कौन तकड़ा है। अब हमारे बच्चे फोर्स में आप उनको आगे कर रहे हो, वो बेचारे पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुलाम व्यवस्था में हैं, तो वो तो गुलामी के हिसाब से ही मतलब आप उनको लाठी मारेंगे, गोली मारेंगे। यार मैं हूँ एसएस राय चंदवाला, आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। कुछ देर रात कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया वो हमारे साथ है प्रियंका बहन, उनसे पूछेंगे क्यों गिरफ्तार किया और क्या कर रहे थे वो किसान और कहाँ से आ रहे थे। बहन नमस्कार। जी नमस्कार। बहन अभी सुना हमने कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया, किस धारा में गिरफ्तार किया, क्यों किया गया? देखिए केवल गिरफ्तारी से ही काम नहीं चला है, उनको जेल के अंदर कैद करके रखा है परसों देर रात से ही। और वो मैं कहूँगी कि नॉर्मल किसान नहीं थे, जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बातचीत के ऊपर टेबल के ऊपर बैठने वाले वो किसान थे, जो किसानों का नेतृत्व करने वाले हमारे हरियाणा के युवा थे, वो हमारे किसान नेता थे अक्षय नरवाल। तो उनको इतनी संगीन, ये मेरे पास FIR की कॉपी है, 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर के, सरकारी संपत्ति फूकने के, खालिस्तानियों के नारे लगाने के, मतलब इस तरह की सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देकर के उनके ऊपर 10 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो कि बिल्कुल झूठा है। तो हम सरकार को एक बात कह रहे हैं कि ये झूठे मुकदमे लगा करके किसान नेताओं के विचारों को आप रोक सकते हो क्या बाहर, या फिर किसान आंदोलन को आप रोक सकते हो? हम एक बात तो ये कहना चाह रहे सरकार को। दूसरी बात ये कहना चाह रहे भाई 10 धारा लगी है, कोई बात नहीं, जो ये धाराएं लगी है ये हमारे क्रांतिकारियों का गहना होती है धाराएं, लेकिन झूठी धाराएं नहीं, वो धारा भी तो सच्ची होनी चाहिए। हमारे जो साथी, हमारे पास बिल्कुल बाकायदा वीडियो क्लिप भी है, बिल्कुल शांति प्रिय हमारे जो ये आगू लीडर थे वो आ रहे थे, अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे और उन्होंने वीडियो में हाथ खड़े भी कर रखे हैं और इसमें लिख रखा है कि उन्होंने तलवार के साथ वार किया, लाठी डंडों के साथ प्रशासन के ऊपर वार किया और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस तरह के झूठे मतलब आरोप लगा करके और ये इतनी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नरवाना कोर्ट के देर रात दरवाजे खोल करके और सुबह 4 बजे उनको जींद जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हम मिल करके भी आए हैं, परिवार के लोग मिले हैं। तो हम सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि केवल आप साबित क्या करना चाह रहे हो हरियाणा के युवाओं के ऊपर इस तरह से प्रहार करके? आप किसान नेताओं को के शरीर को कैद कर सकते हैं जेलों के अंदर, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं कर सकते। जो ये हमारे लीडरों को जेलों के अंदर बंद करके और एक मूवमेंट को दबाने का सरकार प्रयास कर रही है, तो इससे ये मूवमेंट दबने वाली नहीं है, इससे तो बल्कि हरियाणा के अंदर और ज्यादा तेजी से चिंगारी भड़कने वाली है। सरकार के पास बहुत कम समय है इस मामले को लेकर के। यदि सरकार बिना किसी शर्त के जल्द ही हमारे साथियों को, हमारे नेताओं को रिहा नहीं करती है, तो भाई राम सतर पर हमारी अलग अलग टीमें जाकर के गांव में बैठ के भी होने लग रही हैं। यदि जल्द इसका समाधान नहीं होया, रिहा नहीं किया गया, तो एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज फिर हरियाणा से देखने को मिलेगा और तमाम संगठनों की मीटिंगें भी चल रही हैं और गांव भी अपने सतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका एक रुख, अलग ही रुख देखने मिलेगा। और जो हरियाणा के अंदर अभी तक तो ये चल रहा है कि कोई आंदोलन नहीं चल रहा हरियाणा के अंदर, लेकिन इस तरह हरियाणा के युवाओं के भविष्य के ऊपर प्रहार करने का यह सरकार काम करेगी, तो निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग खड़े होंगे, हरियाणा के किसान संगठन खड़े होंगे। और मेरी एक सुझाव, एक विचार उन लोगों तक भी है जो पंजाब के अंदर लीडरशिप कर रहे हैं। देखिए, आपके लीडरशिप का एक नेता गिरफ्तार किया गया है और जेल के अंदर डाल दिया गया है और अभी तक लीडरशिप की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मेरा एक सुझाव उनको भी है कि आपकी माला में से एक मोती टूट करके जेलों के अंदर कैद होने लग रहा है, तो आप प्रतिक्रिया कब दोगे? जब अगले नेता का नंबर आएगा, जब प्रतिक्रिया दोगे। उनको यह प्रतिक्रिया देनी चाहिए और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। और इधर से यदि इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया हरियाणा सरकार और प्रशासन ने, तो फिर हरियाणा से एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और फिर किसान किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है।
हाई कोर्ट ने भी किसानों की पैरवी की है। ये अभी मैं बताता हूँ दीदी, ये आपने अभी हाई कोर्ट का नाम, हाई कोर्ट में हमारे संविधान में भी लिखा हुआ कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है अपने अधिकार और हक के लिए, लेकिन सरकार उनको दिल्ली नहीं जाने देती। लेकिन वो दिल्ली में सुरक्षित जगह पे अपना प्रोटेस्ट शांति प्रिय कर सकते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं करने देती? देखिए, ना तो किसान के पास कोई हथियार है जी, किसान के पास केवल उसका झंडा है और उसी से वही सरकार को हथियार दिख रहा है। किसान का झंडा ही सरकार को हथियार दिख रहा है। अभी हमारा जो किसान है वो बिल्कुल शांति प्रिय है। यदि कोई उड़दंगबाजी कर रहा है, कोई दंगेबाजी कर रहा है, तो वो प्रशासन के लोग कर रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने हमारी पैरवी की है बाकायदा। लेकिन इस तरह से हरियाणा के युवाओं के ऊपर बिना किसी बात के सरकार प्रहार करने का काम करेगी तो हरियाणा के किसान इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे। और सभी संगठनों से मेरी अपील है, हरियाणा के संगठनों से भी, कि आपके हरियाणा के बच्चों का भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि जो मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी उसकी चिंगारी हरियाणा के अंदर भड़कने लगी है। कहीं ना कहीं सरकार भी दंगा करवाना चाह रही है। किसान बिल्कुल शांति प्रिय है, लेकिन सरकार उनको शांति प्रिय नहीं रहने देना चाहती। तो सरकार से हमारी यही चेतावनी है, या तो बिना किसी शर्त के जल्दी हमारे साथियों को रिहा किया जाए, वरना तो फिर एक बड़े आंदोलन का आगाज हरियाणा से होगा। जी, उनकी कॉल 13 था, जो पंजाब के किसान थे उनकी कॉल 13 तारीख की थी, लेकिन जो हरियाणा किसान है उनकी कॉल 16 तारीख की है। ये क्या है? नहीं, ये हरियाणा की कॉल नहीं है 16 तारीख की। ये जो हमारे देश का संयुक्त किसान मोर्चा था जो दिल्ली के अंदर बैठा था, तो ये उस संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। और ये केवल हरियाणा की नहीं है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ये कॉल है कि भारत बंद का ऐलान किया गया है। और हमारे नेताओं ने भी इसके ऊपर, पंजाब के ऊपर जितने भी हमारी जत्थेबंदी थी, उन्होंने भी आज, जो जोगिंदर सिंह उगरा, उन्होंने भी आज रेल रोको अभियान शुरू किया है 12 बजे से 4 बजे तक। तो तमाम जितने भी संगठन है सभी की मीटिंगें चल रही है और आंदोलन का जल्दी एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा यदि इस तरह का अन्याय और मारपीट किसानों के साथ होती रही। जैसे अभी पंजाब के किसान आंदोलन सीमा वहाँ पर बैठे हुए हैं, दाता सिंह बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या हरियाणा किसान उनका साथ देगा? देखिए, बिल्कुल हरियाणा का किसान तो देश के किसान के साथ खड़ा है। जहाँ कहीं किसान के ऊपर एक लाठी पड़ेगी या किसी किसान के साथ अन्याय होगा तो पूरे देश का किसान एक है। और जहाँ से भी मतलब जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है जैसे भी कॉल देगा, दिल्ली चलो की एक कॉल दी है, तो बिल्कुल सारे किसान जब दिल्ली की ओर कूच करेंगे तो देश का किसान मिलकर के दिल्ली कूच करेगा। अभी आप किस से अधिकारी से मिली हो? देखिए, अधिकारियों से तो हमारी कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सरकार को हम एक अल्टीमेटम ही दे सकते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। और जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई है तो वहाँ गड्डी थाना से उठाए गए थे, वहाँ भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने तो यह तक नहीं बताया देर रात तक भी कि वो थाने के अंदर है या नहीं है। हमारे साथी जबरन वहाँ घुसे हैं, उन्होंने जाकर के देखा कि उनको अंदर ही बिठाया गया। रात को 1 बजे तक भी वो साथी थाने के अंदर थे, लेकिन रात को ही कोर्ट के दरवाजे खुलवा करके और सुबह उनको जिंद जेल के अंदर शिफ्ट कर ही दिया। देखिए, मैं कुछ और साथी उनसे भी पूछूंगा, आगे अगर किसान नेताओं को नहीं छोड़ा जाता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, किसानों के साथ जब भी इस तरह का बर्ताव प्रशासन ने किया है, तो जैसे बहन प्रियंका ने बताया कि आधी रात को कोर्ट खुलवा के इन्होंने अंदर जेल में भेजा है, तो आधी रात को ही दरवाजे खुला के इसको बाहर निकालने का काम भी किसान करेंगे। और ऐसा मैं कह नहीं रहा, हमने ऐसा पहले किया है। पहले जब टोहाना में भाई विकास ईसर को गिरफ्तार किया था तब भी रात को, आधी रात को जेल के दरवाजे खोले गए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सरकार गलतफहमी में ना रहे कि एक जो साथी है 50-25 साल का जो युवा है जिसके सपने इस देश को आगे बढ़ाने के, इस देश को एकजुट करने का, अगर आप इस पे इस तरह से खालिस्तानी का ठप्पा लगाओगे तो ये जो हरियाणा के जो किसान वर्ग है कतई सहन नहीं करेगा, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है। ये तो शुक्र है कि आप जैसे पत्रकार जो साथी हैं हमारा पक्ष दिखा रहे हैं। अगर जो लोग अगर सिर्फ किसान सरकारों का अगर पक्ष देखते, अखबार सिर्फ पढ़ते, तो आज तो उसको खालिस्तानी बना दिया। लेकिन ये सहन के योग्य नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि ये आंदोलन उठे, क्योंकि सरकार को एक गलतफहमी है कि इस आंदोलन को उठने से जो वोटों का फ़ायदा है वो बीजेपी के पक्ष में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग अब समझ चुके हैं। आप जिस तरह से खामखा के मुकदमे दर्ज कर रहे हो, ये बीजेपी वाले जो जानबूझ के बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम हरियाणा में से गुजरने नहीं देंगे। भाई, या तो आप में दम है तो आप एक काम करो, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो लाठी लेके वहाँ खड़े हो जाएं बॉर्डर पे, और फिर तो देखे भाई मतलब कौन तकड़ा है। अब हमारे बच्चे फोर्स में, आप उनको आगे कर रहे हो, वो बेचारे पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुलाम व्यवस्था में हैं, तो वो तो गुलामी के हिसाब से ही मतलब आप उनको लाठी का लाठी मारेंगे, गोली मारेंगे। या तो दम है तो आप बीजेपी कार्यकर्ता को वहाँ पर बॉर्डर पर भेजो, वहाँ से किसान आएंगे, फिर तो पता लगेगा आप उनको रोक सकते नहीं रोक सकते। तो ये जो आप जो अंग्रेज़ों के टाइम के जो कानून चल रहे हैं उनका जो फ़ायदा उठा रहे हो, ये कतई गलत है। और सरकार से निवेदन, चेतावनी मैं बार बार जो बहन ने भी दी है, थोड़ा ही समय आपके पास बचा है,
अगर इस शांत प्रदेश को आप शांत रखना चाहते हो तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं निर्दोषों को बाहर निकालो, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन झेलने के लिए अपनी तैयारी करो। नहीं, सरकार तो और क्या कहेगी, सरकार एमएसपी पे तो बात ही नहीं करती। जितनी बार भी मीटिंग हुई है, जैसे एमएसपी की बात आती है सरकार बगल झांकने लग जाती है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो मुकदमे चल रहे हैं, जो भारत सरकार पे इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि ये एमएसपी बंद करो, तो 14 में से 12 मुकदमे जो है वो बीजेपी सरकार हार चुकी है। मात्र 2 मुकदमे बचे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। जैसे वो 2 मुकदमे हारती है सरकार, तो किसानों की जो एमएसपी मिल रही है, ये एमएसपी सरकार को रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये WTO के साथ गैट करार हुआ है। जब तक सरकार WTO से बाहर नहीं आएगी, जब तक ये पूरी दुनिया को सच्चाई नहीं बताएगी, किसान के साथ धोखा जो करेगी, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसको ये है कि किसी तरह इस चुनाव तक आप एमएसपी दे दीजिए, उसके बाद इसको एमएसपी देना बंद करेगी कहीं किसान साथी।